दोस्तों आज मैं आपको मुमकिन उन 5 प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा। हो सकता है कि उनको अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ना देख पाएँ, लीग क्रिकेट में तो आप उनको देखेंगे और उनके जलवे होते ही रहते हैं। उनकी बड़ी वजह जो है वो कुछ लोग बता रहे हैं कि वकार यूनिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वापस आ चुके हैं और वकार यूनिस कुछ प्लेयर्स के साथ उनकी नहीं बनती और कुछ प्लेयर्स जो है वो वकार यूनिस के अंडर खेलना नहीं चाहते, तो इस वजह से तकरीबन इन 5 प्लेयर्स को जो है वो फाइनली बाहर किया जाएगा। उनमें अगर आप देखें तो एक हैं हमारे फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़। हारिस रऊफ़ की जिस तरह की परफॉर्मेंस पहले हुआ करती थी उस तरह की परफॉर्मेंस हारिस रऊफ़ अब जो है वो नहीं दे पा रहे। ना हारिस रऊफ़ से जो है वो रन्स रोके जा रहे हैं और ना ही उनसे विकेट लिए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो हारिस रऊफ़ का जो इकोनॉमी है वो तमाम तर जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो बॉलर्स हैं, स्पेशली जो ओडीआई और टी20 में उनसे काफ़ी ज़्यादा हाई है। 8 के करीब उनकी जो इकोनॉमी है वो टी20 में है और जितनी उनकी ख़राब इकोनॉमी है उतनी ही ख़राब आजकल उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उनकी जो बॉलिंग थी वो हुई जा रही थी। तो मेरे ख़्याल में वकार यूनिस के आने के बाद अब जो हारिस रऊफ़ हैं वो भी अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दोबारा दिखाई नहीं देंगे। उसके साथ नंबर 2 पर इमामुल हक हैं। इमामुल हक अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम थी उसके साथ ऑलमोस्ट कंटिन्यू जो है वो ओपनिंग करते आ रहे थे, लेकिन अब उनको ड्रॉप किया जाएगा और उनको जो है वो अब आप पाकिस्तान की क्रिकेट में जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें नहीं देखेंगे। चाहे आप जो है वो इस बांग्लादेश की सीरीज़ की बात करें और अगर ओडीआई में देखें तो इमामुल हक ओडीआई के भी बेहतरीन जो है वो उम्मीदवार हुआ करते थे। बेहतरीन उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो तो नहीं थी, लेकिन वो हर जगह जो ओडीआई टीम थी उसमें सिलेक्ट होते थे। लेकिन 2023 के बाद अब उनको ओडीआई के साथ साथ टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर जो है वो भेजा जाएगा उनकी मुसलसल ख़राब बैटिंग की वजह से। और इसके साथ नंबर 3 पर देखें तो इमाद वसीम हैं। जी हाँ दोस्तों, इमाद वसीम ने जब रिटायरमेंट जो है वो 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने ली थी तो उनको 2023 के वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं किया गया था, इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ली थी। लेकिन 2024 के जो पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस थी, स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो आखिरी जो मैचेस थे नॉकआउट मरहले में, उन्होंने बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई और इसके बाद उनको जो हमारे वहाब रियाज़ हैं उन्होंने जो है वो यूँ समझे कि राज़ी किया और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली और उनको 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में शामिल किया गया। लेकिन शामिल करना उनका जो है वो अच्छा फ़ैसला साबित नहीं हुआ और इमाद वसीम ने कोई भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। तो अब मेरे ख़्याल में वकार यूनिस के आने के बाद इमाद वसीम को भी वापसी का जो है वो टिकट मिलेगा। उसके साथ देखें तो जो हमारे साबिक कप्तान मोइन खान के बेटे आज़म खान हैं, आज़म खान की जो सिलेक्शन है उसके ऊपर पहले भी सवालात उठ रहे थे, लेकिन अब उनको मेरे ख़्याल में ड्रॉप किया जाएगा क्योंकि वकार यूनिस के आने के बाद जो आज़म खान है उनकी सिफारिश नहीं चलेगी। उनकी लीग सिलेक्शन के लिए हवाले से जो सिफारिश होती थी उसको वकार यूनिस नहीं मानेंगे और आज़म खान को भी ड्रॉप किया जाएगा। आज़म खान 2024 में मुकम्मल जो है वो पाकिस्तान की टीम के साथ रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी खातिर-ख़्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई सिवाय आयरलैंड के ख़िलाफ़ एक इनिंग के। उनसे जो है वो परफॉर्म नहीं हुआ, ना उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेन परफॉर्म किया, ना उनसे इंग्लैंड के अगेन रन्स बने, ना टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कोई जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई। वो मुसलसल टीम के ऊपर बोझ बने रहे। इन तमाम तर जो 5-6 सीरीज़ थी, मेन सीरीज़ थी, एक बड़ा
ایونٹ تھا T20 ورلڈ کپ کا، اس میں بھی وہ ٹیم کے اوپر جو ہے وہ بوجھ بنے رہے، لیکن انہوں نے کوئی بھی پرفارمنس نہیں دی، تو ان کو بھی میرے خیال میں باہر کیا جائے گا۔ اور نمبر آخری جو پلیئر بنتا ہے وہ ہے محمد عامر۔ محمد عامر جو ہے وہ ان کی پہلے بھی ریٹائرمنٹ کی وجہ وقار یونس تھے، مصباح الحق تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی مصباح الحق اور وقار یونس سے نہیں بنتی، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ان کا رویہ محمد عامر کے ساتھ صحیح نہیں تھا، تو اس وجہ سے محمد عامر نے ریٹائرمنٹ لی تھی۔ لیکن وقار یونس کے جانے کے بعد تقریباً 4 سال کے بعد وہ جو محمد عامر ہیں انہوں نے T20 ورلڈ کپ میں جو ہے وہ بیک اپ کیا تھا، اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے کر وہ T20 ورلڈ کپ میں آئے تھے۔ لیکن اب وقار یونس آ چکے ہیں، تو کیا محمد عامر اب جو ہے وہ واپس ان کو جو ہے وہ ٹیم سے ڈراپ کیا جائے گا یا وہ کنٹینیو رکھیں گے؟ دیکھیں، اس حوالے سے جب محمد عامر سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ فی الحال میں نہ ریٹائرمنٹ لینے کا سوچ رہا ہوں، نہ ہی میرے ذہن میں کوئی اس طرح کا جو ہے وہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ میں ریٹائرمنٹ لوں۔ میں دیکھوں گا کہ جو ٹیم مینجمنٹ ہے، جو وقار یونس ہیں اور ان کا رویہ میرے ساتھ اگر صحیح ہوتا ہے تو میں ریٹائرمنٹ نہیں لوں گا، ورنہ مجھے جو ہے وہ پھر سے ریٹائرمنٹ لینی پڑے گی۔ اور اگر میں نے ریٹائرمنٹ لی تو اب کے بعد میں کسی کے بھی کہنے پر ریٹائرمنٹ واپس نہیں لوں گا اور صرف لیگ کرکٹ کھیلتا رہوں گا۔ تو وقار یونس کے آنے کے بعد کچھ لوگ ان پلیئرز کو لے کر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ان کا جو انٹرنیشنل کیریئر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ ان سے جو ہے وہ پرفارم نہیں ہو پا رہا، اور دوسرا ان کا جو ہے وہ وقار یونس سے نہیں بنتی، اور تیسری بڑی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ وقار یونس کی بھی ان پلیئرز کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بنتی۔ تو اس وجہ سے وقار یونس میرے خیال میں بغیر پرفارمنس کے ان پلیئرز کو واپس اپنی جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے ان میں دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ ہاں، جو پلیئر ڈومیسٹک میں اچھا پرفارم کر لیتے ہیں، ڈومیسٹک میں ان کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے، تو پاکستان کرکٹ ٹیم میں وہ واپس آ سکتے ہیں۔ کرائٹیریا بھی پاکستان کی ٹیم میں سلیکشن کا یہی ہے کہ ڈومیسٹک میں پرفارم کرو گے تو بھائی انٹرنیشنل کھیلو گے۔ لیگز کی پرفارمنس کی بنیاد پر کسی بھی پلیئر کو آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں سلیکٹ نہیں کرتے۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب